विशेष सत्र में नई संसद मिलने के साथ ही कुछ बड़े बिल भी आ रहे हैं। इनमें से एक है महिला आरक्षण बिल। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। सरकार को उम्मीद है कि इसी सत्र में बिल संसद में पास हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में यह लटक गया था। लंबे समय से महिला आंदोलन के जरिए मांग कर रही है कि औरतों को विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण मिले। यह कोई खैरात नहीं बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपको बता दें कि कल कैबिनेट का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें महिला आरक्षण बिल पास हो गया। अब इस बिल को पेश किया जाएगा। संसद में मुहर लगने के बाद औपचारिक तौर पर बिल को अपना लिया जाएगा, यानी कि महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। इस पर पहले तमाम तरह की सियासत हो चुकी है। यही वजह थी कि लंबे समय से यह बिल अटका हुआ था, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल गई है। दरअसल महिला आरक्षण बिल का मुद्दा कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। देखिए रिपोर्ट। पहले बात करते हैं कि क्या है महिला आरक्षण बिल। ये संविधान के 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य के विधानसभा में 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33% में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। अब हम आपको बताते हैं कि पहली बार कब पेश किया गया था बिल। पहली बार यह विधेयक 1996 में पेश हुआ, तब एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। वहीं 2010 में राज्यसभा से यह पारित कर लिया गया था, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं हो सका। ये बिल 15वीं लोकसभा में लैप्स हो गया। महिला आरक्षण को लेकर सालों पहले से हंगामा होते आए हैं। ये बिल तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति का विषय भी है। अगर विशेष सत्र में केंद्र पास करा ले गया महिला आरक्षण बिल, तो कैसी होगी 2024 की तस्वीर। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी को देखते हुए सरकार हर तरीके से सत्ता की डोर को मजबूत करने में जुटी है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हुआ और 19 सितंबर से नए संसद भवन में सदन का कामकाज होगा। ऐसे में चर्चा यह भी है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। अगर यह बिल सदन में पेश हुआ और सरकार इसे पास करा ली गई, तो 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि महिलाओं में सरकार को लेकर शुरू से ही एक अलग नजरिया रहा है। See, the end of the day, all the women of India, women of Bharat, are extremely overjoyed and grateful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So many governments, they had promised us, but nobody, successfully could do it, even Congress. And what is the use of idea? Now opposition is shouting, it is our idea. What idea are you talking about if you can't implement it? Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji implemented it and showed it to the world. We are extremely overjoyed. And we expected that only Modi ji could do it. A Prime Minister who thinks about Ujjwala gas, a Prime Minister who thinks about Shauchalaya, a Prime Minister who thinks about women Adivasi President of Bharat, a Prime Minister who thinks about death penalty on rape, a Prime Minister who thinks women scientists should be part of the ISRO team, women should be part of the Indian Army, and today 33% reservation. We are grateful to our Honorable Prime Minister because I feel I'm very lucky to have, I'm struggling and, I have reached this position. But there are hundreds and thousands and lakhs of women in our villages who has the capability, talented, but they are not getting the opportunity. And this opportunity has been created by our Honorable Prime Minister. महिलाओं का हाथ बीजेपी के साथ। मोदी सरकार में महिलाओं की क्या रही स्थिति। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महिलाओं ने 36% वोट दिया था। 2019 में 78 महिला सांसद लोकसभा के लिए चुनी गई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। वहीं सदन से बाहर महिलाओं की स्थिति देखें तो उज्ज्वला योजना, लाखों घरों में शौचालय, महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने जैसे कार्यों से महिलाओं की जिंदगी स्तर पर सुधार आया है। वहीं इन सब में 3 तलाक कानून भी शामिल है, जिसको लेकर बीजेपी दावा करती है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। महिला संगठनों ने किया कई बार आंदोलन। देश भर की महिलाओं में इसे टालने की रणनीति पर आक्रोश हुआ था। 1997 के बजट सत्र में अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन ने देश भर से 10,000 महिलाओं को दिल्ली लाकर जबरदस्त संसद मार्च आयोजित किया।
महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस और कैनन से पानी की बौछार छोड़ी गई। कई महिलाएं घायल हुई। संसद में इस दमन का जमकर विरोध भी हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल को माफी तक मांगनी पड़ी। करीब 1.5 लाख हस्ताक्षर लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए। मई 1997 में महिला संगठनों ने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पत्र दिए और मांग की कि वे विधेयक को पारित करवाएं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुनः विधेयक को संसद के पटल पर रखा, पर आरजेडी के एक सांसद ने उनकी प्रति फाड़कर चिंदी चिंदी कर दी। शरद यादव ने तो यहाँ तक कह दिए कि विधेयक से परकटी औरतें संसद में आ जाएंगी। उसी वर्ष 7 महिला संगठनों ने संसद में इस महिला विरोधी माहौल की कड़ी आलोचना करते हुए अभियान शुरू कर दिया। इसका नाम था चेतना यात्रा और यह दिल्ली के एर्नाकुलम और चेन्नई से होकर वापस दिल्ली तक था। श्रीमती मोहिनी गिरी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा ने करीब 28 स्टेशनों पर उतरकर नारे लगाए और महिलाओं ने उनका स्वागत करते हुए सफेद साड़ियों पर हस्ताक्षर करके दिए, जो बाद में राष्ट्रपति के यहाँ जमा किए गए। उसी वर्ष के अगस्त 21 को प्रमुख दलों की महिला विधायक और एमएलसी ने हैदराबाद में एक सम्मेलन करके विधेयक के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। महिला आंदोलन के नेतृत्व ने लगातार संयुक्त प्रतिनिधि मंडलों, धरने, प्रदर्शन, सम्मेलनों, राजनीतिक दलों और सांसदों को ज्ञापन, राज्यों में महिला जागृति के कार्यक्रम से दबाव बनाए रखा। तो 1999, 2002 और 2003 में महिला आंदोलन के दबाव के चलते विधेयक को संसद में लाया गया, पर हर बार वह पारित न हो सका। हर बार सर्वसम्मति न होने का बहाना लाया जाता रहा। 2008 में मनमोहन सिंह ने विधेयक को एक बार फिर राज्यसभा में रखा। 2010 में काफी मशक्कत के बाद विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। 27 वर्ष बीतने के बाद भी इस पर फिर पहल हो रही है। महिला आरक्षण विधेयक को पुनः लोकसभा में पेश किया जा रहा है। उस पर मतदान करवाकर उसे पारित करना होगा और 15 राज्यों का समर्थन प्राप्त करने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। बीजेपी की सरकार भले ही इसका श्रेय लेना चाहे, लेकिन उसके 9 साल की चुप्पी पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, वरना बहुमत में होने के बावजूद वह उसे पारित करने से क्यों डरती रही, जबकि उसने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि उसकी बहुमत वाली सरकार बनने पर उसे पारित करेगी। महिला आरक्षण बिल से लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ेंगी? संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिनमें से अभी महज केवल 48 महिलाएं हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में केवल 12% ही उनकी भागीदारी है। वहीं विधान परिषद में उनकी भागीदारी मात्र 6% है। इसके साथ साथ ही लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिनमें 11 सांसद ही महिलाएं हैं, यानी उत्तर प्रदेश में केवल 14% महिला प्रतिनिधित्व है। ऐसे में अगर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी में इजाफा होगा, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा या फिर विधान परिषद ही। 2027 में सीटों की संख्या बढ़ने तक ये साफ है कि सरकार महिला आरक्षण बिल सदन में लाएगी ही, साथ ही सीटों की संख्या भी बढ़ाएगी। बढ़ी हुई सीटों के साथ महिला आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। दरअसल महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की पहचान के लिए परिसीमन आयोग का गठन जरूरी होगा और 2026 तक सीटों की संख्या को लेकर भी परिसीमन होना है। संसद के नए भवन में भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इन सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार एक ही परिसीमन आयोग का गठन कर महिलाओं के लिए सीटें चिन्हित करने और सीटों की संख्या बढ़ाने का काम सौंप सकती है। नया परिसीमन 2026 में होना है, लेकिन अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है, जिसके आंकड़े नए परिसीमन के लिए जरूरी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नया परिसीमन होगा कैसे। दरअसल बताया जा रहा है कि सरकार को परिसीमन आयोग गठित करना होगा, जिसे हर लोकसभा सीट पर जाकर भौतिक सत्यापन करना होगा। इसके बाद आयोग सीटों की परिसीमन को लेकर आपत्तियां और सुझाव मांगेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर को देखें या अन्य राज्यों को विधानसभा सीटों के परिसीमन में भी तकरीबन 1 से 2 साल का समय लग जाता है। लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए सरकार अगर अभी आयोग गठित करती है तो ये भी कहीं 2027 तक मूर्त रूप ले पाएगी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नया परिसीमन संभव नहीं है। सरकार को अगर परिसीमन करना है
तो जनगणना भी जल्द करानी होगी। नया परिसीमन होता है तो हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटों की संख्या अधिक बढ़ेगी, जहां बीजेपी मजबूत है। दक्षिण के राज्य आबादी के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने का विरोध करते रहे हैं। मोदी सरकार के लिए नया परिसीमन मास्टर स्ट्रोक कैसे है, इसे केवल उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और ऐसे में 10 लाख की आबादी पर एक सांसद के फॉर्मूले को आधार बनाकर देखा जाए तो सूबे में सीटों की संख्या 230 के करीब पहुंच जाएगी, जो इस समय की 80 सीटों से करीब 3 गुना अधिक है। ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों में सीटों का बढ़ना दक्षिण के राज्यों में सियासी जमीन बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब श्रेय लेने की होड़ मची है। भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में पूरे 9 साल इस पर चुप्पी साधे रखी और अब दूसरे कार्यकाल में अंतिम दिनों में वह इसे लोकसभा में पास कराकर अपना श्रेय लेना चाहती है। उधर कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन असल जीत न भाजपा की है न कांग्रेस की, बल्कि महिला आंदोलन की है, जिसके बरसों बरस के संघर्ष के बाद आज यह साकार रूप लेने जा रहा है। लोकसभा में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि यह अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 82 है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह महिला आंदोलन की बरसों बरस के संघर्ष का नतीजा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को यह बिल लोकसभा में लाना पड़ रहा है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।